मित्रों, आज का ये वीडियो लग्न में राहु हो और केतु सातवें भाव में हो, इसके फलन के बारे में है। यानी ये क्या फल देते हैं। लग्न में बैठे राहु और सातवें भाव में बैठे केतु आपकी कुंडली में क्या फल देंगे। दूसरा, यदि केतु आपके लग्न में बैठे हैं और राहु आपके सातवें भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। तो यानी दो धुरी हमने ली है, राहु केतु की दो धुरी ली है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि राहु और केतु हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं 180 डिग्री में। तो और आपका लग्न कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, हमने भाव के अनुसार लिया है। और इस प्रकार से हम 6 वीडियो में ये पूरी दुनिया कवर कर लेंगे, यानी पूरे होरोस्कोप के सभी भावों को हम कवर कर लेंगे। तो साथियों, अब शुरू करते हैं कि राहु यदि लग्न आपके बैठे हैं तो आपको कैसा फल मिलेगा। राहु यदि आपके लग्न बैठे हैं तो निश्चित तौर पर उतनी ही डिग्री पे जस्ट सामने वाले हाउस यानी 7th हाउस में केतु बैठे होंगे। साथियों, बता दूं, राहु के लिए बहुत ही पसंदीदा भाव है। यहां पर राहु ऐसा ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं जैसे वो 9वें और 10वें भाव में महसूस करते हैं। और यदि इनकी डिग्री आपके लग्न की डिग्री से काफी करीब हो तो ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। यानी इससे ये जो राहु लग्न के जातक होंगे, यानी राहु जहां लग्न में बैठे होंगे, उन जातकों का जो अपीयरेंस होगा मैग्नेटिक अपीयरेंस होगा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपीयरेंस होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि राहु मायावी प्लेनेट है, इल्यूजन के हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ ये आपको अम्यूनिटीज देने वाले हैं। तो इसलिए यहां बैठ करके राहु बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बशर्ते ये अफ्लिक्टेड ना हो। और मतलब अफ्लिक्टेड ये एक्सेस ना हो किनके द्वारा, किन्हीं मैलेफिक प्लैनेट्स द्वारा। ये आप जान गए होंगे इतने दिन से कि अफ्लिक्शन क्या होता है, मतलब पीड़ित ना हो। और एक चीज और बता दूं आपको कि राहु एक्सेस अगर कहीं भी पीड़ित है और अगर इन पर दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की पड़ गई तो सारा जो इनकी जो सफरिंग है, फीलिंग है, अफ्लिक्शन है, वो रघु चक्कर हो जाता है। तो यहां बैठ करके राहु एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको व्यक्तित्व देते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ देते हैं। हाँ, जो राहु जिनके लग्न में बैठे होते हैं ऐसे जातक कद में लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनके अंदर एक रॉयलिटी होता है, मतलब व्यक्तित्व में रिगैलिटी होती है और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। वो सभी को प्रभावित करते हैं और वो जो चाहते हैं लगभग वो प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। आमतौर पे लग्न में राहु जिनके पाया जाता है वो अक्सर या तो अन्वेषक होते हैं, या थिंकर होते हैं, या वैज्ञानिक होते हैं, या एडवेंचरर होते हैं, ट्रेवलर, एडवेंचरर, एक्सप्लोरर्स। आमतौर पे ऐसे लोगों को जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, साइंटिस्ट, थिंकर, फिलोसफर, उनके लग्न में राहु पाया जाता है। यानी ऐसे लोग किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोई दे आर नॉट बाउंड बाय ए पर्टिकुलर प्रोफेशन, बट आमतौर पर राहु यदि लग्न पाया जाता है तो एक अलग प्रकार की थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है। उस कैपेबिलिटी में देखिए, राहु आप जानते हैं मटेरियलिस्टिक, आपको जितनी भी एमिनिटीज है उसके देने के लिए ये जाने जाते हैं। अपनी सडननेस के लिए जाने जाते हैं। सडननेस यानी सहसा आपको कोई चीज अचानक देंगे, अकस्मात देंगे। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक अद्भुत ज्ञान के भी सिग्निफिकेटर। आप जानते हैं कि बुध आपके बुद्धि के कारक ग्रह हैं और आपकी बुद्धिमत्ता, विजडम की कारक ग्रह है गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन वो बुद्धि जो राहु देंगे उन दोनों ग्रहों से आपको नहीं मिल पाएगी। आप जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, वो राहु के कारण ही तो आया था। भाई वो खोज अपनी कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण, या अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी चल रही थी। अचानक लेटे थे, उन्होंने देखा कि एक पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो अचानक अचानक आया कि यार गिर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज इसको नीचे खींच रही है। जो खींच रही है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है,
इसका मतलब ये कोई ना कोई फोर्स है, उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया। तो इस प्रकार से ये आमतौर पे ऐसे महान व्यक्तियों के लग्न में पाया जाता है। ऐसे लोग ट्रीटमेंट में थोड़ा लॉर्डरली यानी रिगलिटी लिए होते हैं। कई बार इनके अंदर दम भी आ जाता है जिससे इन्हें बचना चाहिए, और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं जो आउट स्पोकन होते हैं, कई बार सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत अधिक मित्र भी नहीं बना पाते। तो इस प्रकार के लोग, और जितने भी सिग्निफिकेशन फर्स्ट हाउस के, लगभग इन सबको बूस्ट करता है राहु यहां बैठकर। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके मान सम्मान, आपके हेल्थ, आपके कैरेक्टर, आपका आचरण, और जो भी है आपके सेल्फ सोल, सबको अपलिफ्टमेंट करता है, और इस प्रकार से इन सब चीजों को बूस्ट करता है हर चीज में। अब लेकिन सामने जब केतु बैठे हैं आपके 7th हाउस में, जो आपके मैरिज का है, लाइफ पार्टनर का है, मैरिड लाइफ का है, सेक्सुअल प्लेजर का है, और पैशन का है, लव का है, वो केतु के वहां बैठने से डिस्टर्ब होता है निश्चित तौर पर। जब केतु वहां बैठे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। केतु किस प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं? अब देखिए, केतु इज ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। राहु केतु में यही तो अंतर है। राहु वर्ल्डली अफेयर्स की प्लैनेट, मतलब विश्व जगत में जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके कारक है। कोई भी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट यदि होती है तो उसके लिए राहु का इन्वॉल्व होना आवश्यक होता है। लेकिन यदि आपको संन्यास की ओर जाना है, डिटैचमेंट की ओर, स्पिरिचुअलिज्म की ओर, तो केतु वहां इन्वॉल्व। अब केतु वहां बैठ 7th हाउस में बैठ करके जितने सिग्निफिकेशन 7th हाउस उनसे आपको सेपरेट करना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, केतु जब उससे आपको सेपरेट करना है तो निश्चित तौर पर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, और अगर अच्छी नहीं होगी, आमतौर पे तो कई बार ये जो कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ये कई बार लाइफ लॉन्ग बैचलर लोग रहते हैं, राहु केतु का कॉम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि वो अलग किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। और ये सोशल इंटरेक्शन का भी है 7th हाउस। अब केतु वहां बैठकर ज्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं करने देता, जब राहु यहां बैठेंगे तो करेंगे, लेकिन वो नहीं करने देते। अब तो क्या होगा, डिटैचमेंट होगा पार्टनर के साथ, पैशन से भी दूरी बनाएंगे, सोशल इंटरेक्शन भी नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, अपने आप में रहना चाहते हैं। जब राहु वहां बैठे होते हैं केतु, वो हालांकि इनके अंदर जो क्षमता होती है वो पूरे विश्व को गाइड करनी होती है। ये मतलब जो वर्ल्ड ट्रेंड है, ऐसी जो ये पोजीशन होती है राहु एक्सेस की लग्न और 7th भाव में, ये वर्ल्ड के ट्रेंड को पूर्वानुमान मतलब उसके बारे में लगा लेता है कि भाई वर्ल्ड में क्या होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड क्या होगा, इन चीजों का इनको ज्ञान हो जाता है। अब ये बात अलग है कि कैसा उस कुंडली में इंक्लिनेशन है या प्रॉविस है, जिसके अनुसार वो अपने लिए उसका प्रयोग करेंगे या पूरे विश्व समाज के लिए वो कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए करते हैं। और इस राहु केतु की जो पोजीशन, राहु लग्न में और केतु 7th हाउस में, इसके लिए जे कृष्णामूर्ति जो फेमस इंडियन थिंकर एंड फिलोसफर है, उनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन पाया गया, ये प्लेसमेंट राहु केतु का पाया जाता है। और इस तरह से कई ऐसे फिलोसफर थिंकर्स के कुंडलियों में पाया गया है। तो इस तरह से साथियों ये हो गया जब राहु लग्न में है और केतु आपके 7th हाउस में है। अब देखिए, जब केतु आपके 1st हाउस में आ जाते हैं और यानी लग्न में, और राहु उधर चले जाते हैं, यदि ऐसे बैठे हो, मतलब जिनके लग्न में केतु बैठे हो, 7th हाउस और राहु बैठे होंगे, तब क्या होगा? अभी अभी आपको बताया डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, साइकिक और कॉस्मिक पावर से का तादाद प्रस्तावित होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अक्सर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है स्पिरिचुअली इन द सेंस कि वो मटेरियलिस्टिक मतलब से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए, और वो जो नॉलेज भी होगा, वो दुनियादारी को समझते हैं, और वो जो आपकी जो कॉस्मोस की एनर्जी है उसको उसके साथ वो अपना बैलेंस करते हैं। और इस प्रकार से वो चाहते हैं कि हम दुनियादारी से दूर रहें और इन कामों में हम लगे। तो ये, हाँ, लेकिन ये देखिए, ये जब यहां बैठे होंगे तो कद आपका क्या होगा, छोटा होगा, और आप मोटे होंगे। जबकि राहु यहां बैठ रहे थे तो कद लंबा और छरहरा बदन। यहाँ केतु की डिग्री जितनी असेंडेंट के डिग्री के करीब होगी, लग्न की डिग्री करीब, लग्न आपका जब राइज करता है तो उसकी डिग्री होती है, जितना करीब होगा उतना ही इनका भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्तित्व, कद छोटा और साइज मोटा होगा,
लेकिन व्यक्तित्व एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनका होगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट आप जानते हैं, ग्रेट फादर ऑफ द साइको एनालिसिस, साइकोथेरापी, सिगमंड फ्राइड की कुंडली में पाया गया है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अब वो जानते हैं उन्होंने कैसे क्या किया, केतु उनके लग्न में। तो मतलब सोचिए कि कितना उन्होंने, जो उनको साइकिक पावर मिली, एबिलिटी मिली, उसका प्रयोग उन्होंने केवल अपने आप के लिए नहीं किया, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा प्रॉमिस था। उन्होंने पूरे विश्व के लिए किया, सबको उपदेश दिया, सबको बताया कि साहब ये जीवन है, आपको इस तरह से बिताना है। तो ऐसे लोग जब, जो केतु जिनके यहाँ बैठे होते हैं, वो अक्सर अध्यात्म की ओर जाते हैं, दुनियादारी से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि राहु वहां बैठे हैं तो ऐसा नहीं करने देते हैं, क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठ करके मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, पैशन के प्लेनेट है, ऑब्सेशन देते हैं जहां बैठते हैं। जब फर्स्ट हाउस में बैठे थे तो ऑब्सेशन दे रहे थे, जब आपके यहाँ 7th हाउस में बैठे, यहां बैठ करके भी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ 7th के जितने हैं, पैशन है, लव है, मैरिड लाइफ है, सोशल इंटरेक्शन है, बिजनेस पार्टनरशिप है, इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व होंगे और उसको बूस्ट करेंगे। और इससे क्या है, जो व्यक्तित्व में डिटैचमेंट की फीलिंग केतु के लग्न के कारण से आई, वो बैलेंस हो जाएगी। ये कुल मिलाकर के जो राहु केतु की एनर्जी होती है वो बैलेंस करती है। राहु केतु एक्सेस कहा गया है, राहु केतु की धुरी कहा गया है, इसीलिए ये आमतौर पे जो आमने सामने के ही भाव में होता है। इसीलिए मैंने दो भाव एक साथ लिए, मतलब दो भाव इन द सेंस कि मतलब प्लेसमेंट इनका दो तरह से मैंने ले लिया है, राहु लग्न में और केतु 7th हाउस में, और केतु फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में, और राहु 7th हाउस। राहु केतु एक दूसरे के पूरक है। राहु केतु की कहानी में अपने कई वीडियो में शायद पहले बता चुका हूं, ये अभी ये पूरी 6 सीरीज बननी है, जिनमें से किसी एक में मैं आपको राहु केतु का भी बताऊंगा। देखिए ये छाया ग्रह है, एस्ट्रोनॉमिकली ये मियरली मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स है, जहां पर अर्थ की ऑर्बिट, पृथ्वी की जो कक्षा है, और जो सैटेलाइट है पृथ्वी का, जिसको हम ज्योतिष में ग्रह मानते हैं, वो जहां पर काटते हैं, दो पॉइंट्स में काटते हैं। तो जब नॉर्दर्न की ओर काटते हैं वो होता है नॉर्थ नोड, राहु हो जाता है। जब साउथ की ओर जो पॉइंट में कट करते हैं, वो आपका साउथ नोड हो जाता है। साउथ नोड केतु है, नॉर्थ नोड राहु है। तो एस्ट्रोनॉमिकली दे आर नियरली मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स। तो आप कहेंगे साहब ये क्या है, लेकिन इसकी पूरी कहानी है कि ये अमर हो गए हैं, ब्रह्मा जी ने ग्रह की संज्ञा इनको दी है, और इनको, और एक्चुअली ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और मिलकर के देवताओं ने और दैत्यों ने किया था, तो जो उससे अमृत निकला था, वो चाह रहे थे सब प्रभु लोग कि ये मतलब देवताओं में ही बांटा जाए, क्योंकि यदि दैत्यों को दे दिया गया वो अमर हो जाएगा, थोड़ा उत्पात मचाएंगे और लोगों को, सज्जन लोगों को परेशान करेंगे, देवताओं को भी करेंगे। इसलिए मोहिनी का रूप धारण करके, ताकि दैत्य लोग मोहिनी, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके बांटने के लिए आगे बढ़े। इतने में एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, जो साइड बदल करके और वेश बदल करके, मतलब देवताओं का रूप लेकर के चंद्रमा और सूर्य के बगल में, लेकिन चंद्रमा सूर्य ने देख लिया, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि साहब, लेकिन तब तक वो दे चुके थे उनको, और स्वर भानु के गले के नीचे वो जा चुका था। फिर भी सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान, जो मोहिनी के रूप में बांट रहे थे, उसकी गर्दन काट दी। तो जो गर्दन का ऊपर हिस्सा है वो राहु है और नीचे केतु। तो साथियों, आपको ये बात समझ में पूरी आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूं। तो देखिए, केतु जब वहां पर होंगे तो वो आपको लग्न में उस तरह की आपको फीलिंग देंगे, साइकोएनालिसिस से रिलेटेड। लेकिन राहु सामने बैठ के बैलेंस करेंगे। अब जैसे राहु वहां पर फर्स्ट हाउस में सारा बूस्ट कर रहे थे, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन को, केतु वहां बैठ के डिटैच कर रहे थे वर्ल्डली मैटर से, वर्ल्डली अफेयर से, जो भी इस तरह की चीजें है, तो बैलेंसिंग हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब सोर्स लाइट में कीड़े या पतंगे आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, और सुबह जानते हैं उनका असर क्या होता है। इसी प्रकार से राहु में एक मैग्नेट लगा हुआ है, लोग आकर्षित होते हैं, क्यों, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन अंत में क्या हासिल होता है, इसीलिए सामने केतु बैठा होता है उसको बैलेंस करने के लिए। साथियों, ये कुल मिलाकर के इनकी दोनों की स्टोरी है, और ये इस प्रकार से यज्ञ लग्न और 7th हाउस जो अपोजिट है, लग्न में जन्म होता है, और 7th हाउस डिसेंडेंट कहा गया है उसको, और इसको फर्स्ट हाउस को असेंडेंट कहा गया है, यानी अपोजिट है, तो वहीं तक का जीवन माना गया है। ये दोनों बैठे हैं, उनके फलों के बारे में बताया गया। मैं अब आपको उपाय बता देता हूँ। देखिए, आप ओम
देखिए, सबसे पहले तो दुर्गा माँ की आप पूजा कर लीजिए राहु को प्रसन्न करने के लिए। उसके लिए ओम श्री दुर्गाय नमः, और इसकी शुरुआत 108 बार जाप। और शुरुआत आप कब करेंगे? किसी बुधवार या शुक्रवार या शनिवार को करेंगे, और हफ्ते में 3 बार आपको ये करना है, 108 बार। ये राहु का उपाय हो गया। केतु के लिए आपको क्या करना है? बुधवार को और मंगलवार को, सॉरी, बृहस्पतिवार और मंगलवार को करना है 108 बार जाप। वो ओम श्री गणेशाय, बस ओम श्री गणेशाय, बस यहां से करना है। 108 बार वो कर ले। इनके लिए आप दुर्गा माँ को प्रसन्न कर ले, उनकी मूर्ति रख ले। दोनों की जब मालाएं आप जपेंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी बात के साथ मित्रों, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और आपका सब कल्याण होता रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना